There was a time when I locked myself up in the room for 1 month. मैंने literally अपने आप को shut down कर लिया था एक point पे. It's a separation. It hurts. I couldn't let it get to me. मेरे parents अगर नहीं होते तो मुझे पता नहीं मैं क्या करती. वुमन बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्हें खुद हर बारी एवरी साइकिल पे उनको समझना पड़ता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन. मुझे इवेंचुअली उनको बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा था. वो मेरी मम्मी का डिसीजन था, मेरा नहीं था बाय द वे. उन्होंने मुझे बैठ के एक दिन बोला, देख इन लोगों को अपने पास यहाँ रख के एक इनडिसिप्लिन्ड लाइफ देने से बेटर है कि हॉस्टल में डाल, उनको डिसिप्लिन्ड लाइफ मिलेगी. यू विल नेवर बी एबल टू गिव देम टाइम, दे विल गेट इनडिसिप्लिन्ड. मुझे एक ने एक दिन बुलाया, वैसे बैठ के उन्होंने ऐसे, मैं आई हूँ कामलिका, जेन्युइनली पूछा व्हाट इज दैट. दैट्स योर नेम फॉर योर नेक्स्ट कैरेक्टर. बोलती है यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग सेक्स बॉम्ब ऑन टीवी. I remember my father, he ran to the market, he got my first packet of sanitary napkins और वो लेकर आए थे. For me that was liberal enough. I'm not a feminist. लड़कियों के लिए easy कुछ मैटर्स में नहीं रहा है and I agree to it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप war path पे चलो. No. मेरे घर में थोड़ा funny, बहुत ही funny है situation. We believe कि birds should fly out of the nest. तो कब निकलोगे, मतलब अपनी लाइफ जियो ना, जाओ काम करो, बाहर अपना खुद का घर बनाओ. Very nice. You know it's like I am trying that. वो मुझे बोलते हैं आप कब शादी करके जा रहे हो. नमस्कार बहनों और भाइयों, आप लोगों को बता दें कि हम आज जानेंगे कि क्यों एक कर्ट महिला को लोग बी वर्ड दे देते हैं और कैसे आपका एक बहुत उम्दा कैरेक्टर आपकी एक छवि बन जाता है जिंदगी भर. सो हाय उर्वशी, वेलकम टू वेलवेयरनेस. Thank you so much for having me. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मेरे को ये तो पूछना ही है कि जो मैंने इनको इंट्रोडक्शन में बताया, लोगों को ये नहीं पता कि आपका परिवार आधा गुजराती आधा पंजाब हरियाणा बेल्ट से आता है. हाँ. तो ये इस परिवार में पलना बढ़ना कैसा था? ठीक ही था, नॉर्मल था एकदम मेरे लिए. मतलब ऐसा हाई एनर्जी, रेंज ऑफ इमोशंस उड़ रहे हैं? मेरे डैड कमांडर थे एयर इंडिया में, ठीक है ना. तो जब से मैंने होश संभाला, जैसे बात करने लगी, तो मुझे क्लियरली एक ही चीज बोली गई थी, विद मी यू विल ओनली कन्वर्स इन इंग्लिश. वेरी नाइस. बाकी सबके साथ व्हाटएवर लैंग्वेज यू चूज टू स्पीक यू डू इट. तो हिंदी और इंग्लिश ही चला है. आई कांट स्पीक गुजराती, आई डोंट स्पीक पंजाबी, आई डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो एट ऑल. थोड़ा बहुत. क्या ये नियम कानून इस प्रकार भी दिए जाते थे कि आप लड़की हैं, आपको इस प्रकार उठना बैठना है, इतना हंसना होता है, ये टाइम पे घर आने का है, ऐसा सब? हाँ, मेरी डेडलाइन होती थी, बट नॉट फ्रॉम माय फादर साइड. मेरे डैड बहुत लिबरल थे इस मैटर में. मम्मी काफी स्ट्रिक्ट रही हैं. शी वाज अ ठेठ पंजाबी कंजर्वेटिव मम्मी. बड़ी मार पड़ी है मुझे बचपन में, पिटाई तो बहुत हुई है. क्यों? मेरे जो बड़े भाई है ना, ही वाज अ टॉपर, मैं बॉटम में पढ़ाई में. वो कहाँ 99 on 100, मैं 35 on 100. It was always like trying to push to get the better. But 7 बजे का डेडलाइन होती थी मुझे कि खेलना कूदना कर लो अपना, 7 PM घर पे आना है. अभी मतलब हम लोग नाइट आउट पे तक तो आए ही नहीं है. हाँ नहीं, नाइट आउट तो बहुत लेट शुरू हुआ. आजकल जो होता है ना स्टे ओवर्स बच्चों के, हमें तो पता ही नहीं था ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज वी वर नेवर अलाउड. जो जिस बच्चे को 7 बजे डेडलाइन होती थी घर पे आने की, स्टे ओवर क्या होगा. बट जो आपने बोला वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि पिताजी लिबरल थे. फादर्स देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक लिबरल व्यक्ति घर का माहौल बदलता है, क्या बोलने से लिबरल महसूस हुआ आपको? बचपन में टीवी आता था, वो टिक टिक वाला. तो हमारे पास नेशनल का उस वक्त एक टीवी आया था, डैडी लेकर आए थे हांगकांग से. तब वो एड्स आती थी, बच्चों की बहुत सारी एड्स आती थी, तो मैं देखती थी. एंड एक दिन मैंने बस बोला कि मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है. अब जैसे नॉर्मल माँ बाप होते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं ना, यार क्या बात. लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं करने दिया. तो मैंने बोला रुको, मैंने टीवी देखना पसंद नहीं, मुझे टीवी के अंदर जाना है. मैं 5 साल की थी. मतलब मेरी मम्मी भी थोड़ा ऐसे हो गई, चुप हो गई एकदम. मेरे फादर को उस वक्त नहीं पसंद था उतना. ही डिड नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. बट उन्होंने रोका नहीं. उन्होंने इतना बोला दैट ओके डू व्हाट यू वांट टू डू. और वहां से फिर कहानी शुरू हुई. उन्होंने कभी किसी चीज में मेरी रोक टोक नहीं की. इनफैक्ट जब से जैसे मैं बड़ी होती गई, आई डोंट नो मैं कितना ये बोल सकती हूँ कितना नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे. आई रिमेम्बर कि मैंने गॉट माय फर्स्ट पीरियड. मैं अभी 80s की बात करूँ तो उस वक्त ये नहीं होता था कि आजकल जिस तरह नॉलेज मिलती है ना हम सबको हर चीज के लिए, उस वक्त ये नहीं होता था. काफी कंजर्वेटिव टॉपिक होता था ये, यू नो. द फर्स्ट डे ऑफ माय पीरियड आई रिमेम्बर, मुझे आई थिंक 1 हफ्ता पहले मम्मी ने ऑलरेडी बोलना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, लेकिन घुमा फिर आके. और स्कूल में सेक्स एजुकेशन वगैरह तो हाँ, था ही नहीं. था भी, वो भी मतलब
It Hush, was- hush. जब आया स्कूल में sex ed, we were already grown up women. I remember my father, he ran to the market, he got my first packet of Tampons or sanitary Sanitary napkins. और वो लेकर आए थे. For me that was liberal enough at that point. I 100% agree यार. बहुत ही सुंदर बात है ये. Isn't it tricky to be on a set with your period or you get accustomed to it? I think we got used to it. बोलते हैं ना हम ऐसी इंडस्ट्री से हैं, the show must go on. It should never stop. But like you're a So- bloated person during your period, how are your periods like? बस कैमरा जिस तरह कैप्चर कर लेता है फिर लोग बोलेंगे मोटी हो गई है, फिर कुछ बोलेंगे अच्छा ऐसा है, थोड़ा फेस ऐसा लग रहा है. अब मैं सबको थोड़ी ना समझाने जाऊंगी कि भाई ये होता है. अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं. सो You don't have your mood swings or I have heavy plenty. days. So like, do you have a pre-PMS also or is it just during the PMS? Obviously with age everything changes. Bloating बंद हो जाती है. अच्छा? It depends. Exactly. You know the woman body इतनी complicated है कि उन्हें खुद हर बारी every cycle पे उनको समझना पड़ता है कि what's going on. Yeah. Initially नहीं समझ में आता था क्योंकि बहुत सारे mood swings होते थे और अब क्या होता है कि वो एक मजाक का टॉपिक बन गया आई थिंक. अरे ये गलत है गुस्से देखिए. में हाँ. अरे ये she's in It's her a- days. it's a- yeah. Yeah, so I mean to say if you understand that then don't do it ना. नहीं, Because we हम- have no control over it. अगर आपको ऐसा लगता भी है you're in your cycle तो मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है ये. Yeah. बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है उस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है. बिकॉज हम खुद नहीं समझ पाते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, योगा कर लो, इट ब्रिंग यू पीस. यस ठीक है, बट इट विल ओनली हेल्प यू अप टू अ पॉइंट. Yeah. इट कैन नॉट चेंज ड्रास्टिकली. फुल कामनेस लेकर आता है, सब आता है, बट आप सोचिए फिर हमको कितना कंट्रोल करना पड़ता है. व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल वी हैव टू गो थ्रू तो हमारी एज हॉटफ्लाई एज द मेल फेमिनिस्ट ये कोशिश रही है कि हम इस टेबू को ब्रेक करें और आई थिंक ये स्कूल से ही चालू हो जाता है ना. स्कूल में लड़का लोग को समझ नहीं आता तो उसको मजाक बना के आगे बढ़ते हैं बिकॉज इट्स ऑकवर्ड स्पेस. बट नाउ आई सपोज द टाइम्स हैव चेंज्ड. डिड यू टीच योर किड्स डिफरेंट? You will be surprised if I tell you. They were 4 years old और उनको पता था कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है. हमको तो 4 साल की उम्र में हमको टॉय क्या होता है ये नहीं मालूम है, ये कौन सा टॉय है. पर उनको मालूम था. कैसे आपने बताया? जनरेशन देखिए ना, देयर इज अ जनरेशन गैप. उनका लर्निंग जो एक एटमॉस्फेयर है वो काफी वाइड स्प्रेड हो गया था बाय द टाइम दे वर बोर्न एंड दे वर ग्रोइंग अप. कितना कठिन था मदरहुड, सिंगल मदरहुड? इट वॉज डिफिकल्ट. मतलब मुझे इवेंचुअली उनको बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा था. वो मेरी मम्मी का डिसीजन था, मेरा नहीं था बाय द वे. शी टोल्ड मी फॉर ऑल द सिंगल मदर्स हु आर वर्किंग. उन्होंने मुझे बैठ के एक दिन बोला, देख इन लोगों को अपने पास यहाँ रख के एक इनडिसिप्लिन्ड लाइफ देने से बेटर है कि हॉस्टल में डाल, उनको डिसिप्लिन्ड लाइफ मिलेगी. यू विल नेवर बी एबल टू गिव देम टाइम, दे विल गेट इनडिसिप्लिन. ग्रैंड पेरेंट्स कब तक करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो एजिंग. तो दैट आई अग्री विद. पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, अलग हो रहे हैं हम लोग. आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे ऑफ माई लाइफ. बच्चे नहीं है घर पे. But then I realized मैं खुद घर पे नहीं हूँ. And my mother's decision was अप्रोप्रिएट. absolutely bang on. बहुत सही. Spot on. My sons are disciplined. अब मेरा Fair एक enough. बेटा आज खाना बना के देता है, चाय बना के देता है, सब कर रहा है. बहुत मेरा सुंदर. दूसरा बेटा काम सब अपना सारे हाउस होल्ड चोर्स. या everyone does it. आई थिंक जितनी पेट्रियार्की महिला जन्म में भरी गई है उतनी मर्दों में भी भरी गई है ना. या और I think कोरोना नहीं उन्होंने भी है. देख लिया ना. See, my father passed away in 2010. उसके बाद में क्योंकि वो बहुत छोटे थे तभी भी. They've only grown up with women. मम्मी मैं. They have seen it all. Yeah. They know what it is to live with women. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छी बात है. But they've seen it. They've seen the hardships. So they know. मिसिंग फादर या डिड दे एवर आस्क अबाउट इट? डिड यू एवर टेल देम अबाउट? We've had conversations. सो हाउ वाज द But they always said कि we don't want to know. They were very clear. उनकी choice थी. मैंने बहुत बैठ के बताने की कोशिश की. But they said they didn't want to know. And then even I've forgotten about it. And from that side, the urge to meet them ever, something like that ever came? There has been no touch. Oh. Ever since they were a year and a half old. Oh wow. Okay. How does that make you feel? क्या है ना, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि कैसा था, यू नो व्हाट वाज द आपने ट्रांजिशन. अगर ट्रांजिशन देखने जाऊं तो मैं सब कुछ बन चुकी थी. बाय द टाइम आई एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ एडल्ट 18. आई वाज अ मदर, आई वाज अ फादर, आई वाज अ डॉटर, आई वाज अ सिस्टर. एनी व्हिच वे मदर एंड अ डॉटर एंड सिस्टर तो मैं पहले से थी. बट देन आई बिकेम अ मदर एंड अ फादर. बट आई बिकेम ऑल ऑफ दिस ओवरनाइट. मुझे भी ऑब्वियसली हिट हुआ था. ऐसा तो नहीं कि हाँ ठीक है हो गया. नो, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लॉक्ड माई सेल्फ अप इन द रूम फॉर 1 month. Yeah. जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि व्हाट द हेल, जस्ट चलो व्हाट हैज हैपेंड, यू कांट चेंज इट, व्हाट नाउ एंड व्हाट नेक्स्ट. मैंने लिटरली अपने आप को शट डाउन कर लिया था एक पॉइंट पे. आई डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी जस्ट टू फिगर आउट हाउ टू गो अहेड विद दिस. Tricky space. इट वाज अ वेरी ट्रिकी स्पेस. आई डिडंट हैव एनी मनी. आई हैड टू रेज किड्स. मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं पेरेंट्स के ऊपर वो भार दूं, फाइनेंशियल भार दूं.
काम तो मुझे करना ही था, हर हाल में करना था. Does divorce get easy at any given point in life? No, it's a separation, it's a separation. Yeah. It hurts. I couldn't let it get to me. मैं तो बहुत यंग थी. मेरे पेरेंट्स अगर नहीं होते तो मुझे पता नहीं मैं क्या करती. अगर आज मैं यहाँ पे आपके साथ इस वक्त और इस डे एंड एज में मैं बैठी हूँ, आई हैव टू गिव इट टू माय पेरेंट्स. मतलब अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है. ऑल्सो डरते हैं ना, जब आप लव मैरिज का कदम उठा के कर रहे हो शादी, तो आप डरते भी हो कि इससे बैक ऑफ करने में क्या कटाक्ष मिलेगा. नॉट जस्ट पेरेंट्स बट सोसाइटी, दुनिया और आपके दुनिया की तो मित्रों मुझे से. वैसे ही नहीं पड़ी है. दुनिया थोड़ी ना मेरे बिल्स देती है, दुनिया थोड़ी ना मेरे प्लेट में खाना रखती है मेरे लिए. मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट और लिबरल फैमिली से आई हूँ, ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ. हाउ टू मेक योर सन्स और children open up to you, because the times that we are in. You have to keep pushing. Yeah. You have to keep pushing. You won't try. You have to keep trying, keep trying, keep trying. And how do you? देखिए, motherhood never ends. Let me tell you one thing. I am 100% sure even you agree. Yeah. मेरे बेटे आज भी रात को 3 बजे तक नहीं आते हैं घर पे, तो मेरा कॉल जाता है. मेरी माँ, अगर मैं एक दिन उनको कॉल नहीं करूँ, if I'm not in the country or if I'm not in town, एक दिन, हाँ क्या हुआ, तूने फोन ही नहीं किया. जबकि मैं उनको रोज I make sure कि I call my mother every single day. वो मेरे बेटे नहीं करते. लेकिन मेरी भी माँ मेरे को फोन करती है. वो मेरे बेटे नहीं करते. वो बोलते हमको, मैं भी फिर बोलती हूँ जियो अपनी लाइफ जियो, इट्स ओके फाइन. इट्स not easy but it's not difficult also. You have to keep trying to make your children understand, to open up, because और I think circumstances की भी बात आती है. 100%. I think उनका जो अपब्रिंगिंग था वो थोड़ा अलग था. बट आपने क्या उनको ये ज्ञान दिया कि भाई आप जब डेटिंग जिंदगी में घुसेंगे तो आपको इस प्रकार से औरत को ट्रीट करना चाहिए, या ये टिप्स? वो तो उनको खैर वैसे ऑन एंड ऑफ में बोलती रहती हूँ. पहले इनिशियली दे वर नॉट ऑल दैट वोकल विद मी, इतना ओपन नहीं होते थे मेरे साथ, लेकिन अब ओपन होने लगे हैं. और मैं उनको यही बोलती थी कि बेटा, मैं ही घूम फिर के तुमको मेरे पास ही आना होगा बातचीत करने के लिए. फादर, मदर, मी, टेल मी. बहुत सही. यू हैव टू लर्न हाउ टू ओपन अप टू मी. मिडिल मैनेजमेंट कैसे होती है वो कोई नहीं सिखाता. उसी प्रकार लाइफ के एब्सोल्यूट्स हमको बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं कि आप ये ना करो और ये ऐसे करो, या अभी मेहनत करो ये बनोगे. कोई हमको ये नहीं सिखाता कि मैंने उनको सिर्फ इतना बोला. बीच के पड़ाव कैसे पार करने का कौन सिखाता है? नहीं, वो नहीं. वो देखिए, बिकॉज यू नो व्हाट, यू कैन नॉट टेल देम कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो यू हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि इट्स देयर लाइफ. उनकी अपनी लाइफ बनेगी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे. मैंने उनको सिर्फ इतना बोला है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस. आई कांट टीच दिस टू यू. Correct. No, their belief in marriage or the institution of marriage could also be based on your experiences sometimes, na? Not really. Not really, but like. मतलब because they know that I am also not against the institution. They know that. वो तो खुद मुझे बोलते करो ना. यहाँ पे ये होता है ना, मेरे घर में थोड़ा फनी, बहुत ही फनी है सिचुएशन. वो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई यू नो वी बिलीव के बर्ड शुड फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट. तो दे आर ट्राइंग. हाँ, कब निकलोगे, मतलब अपनी लाइफ जियो ना, जाओ काम करो बाहर, अपना खुद का घर बनाओ. वेरी नाइस. अलग. आई एम ट्राइंग दैट. वो मुझे बोलते हैं आप कब शादी करके जा रहे हो. मैंने बोला ये तो अजीब बात हो रही है. ये मुझे ही घर से रवाना करने के चक्कर में. They keep saying that to me. How then did you go about like कि आपको ये this is your responsibility, this is how you will go through and this is what you will do to now raise that? See, I was working. मैं बचपन से काम कर रही थी, तो फिर मुझे लगा कि यार अभी हो गया ना थोड़ा सा, नाउ आई वांट टू. वो उस फेज में थी ना कि सिंड्रेला स्टोरी होनी चाहिए मेरी भी, हैप्पी एवर आफ्टर. But that is I think so many more girls in our society ना. Everybody thinks because I don't think so. अभी कोई सोचता है. अभी आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं. Gen Z तो for sure, but they लड़के also भी keep बहुत saying. प्रैक्टिकल हो गए हैं. You know, मैं ये फर्क नहीं रखती. So I am not a feminist. Yeah, you've said that before. I believe that it depends on how you're bringing up your children. आप कितना उनको एक्सपोज कर रहे हैं कितने चीजों से. बिकॉज अभी क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. बट हम लोग फेमिनिज्म को इस प्रकार ही प्रमोट कर रहे होते हैं कि हम बोलते हैं इक्वालिटी को ही तो बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अभी कहीं ना कहीं आई थिंक वो थोड़ा वेवर हो गया है. वो पूरा कॉन्सेप्ट वेवी हो गया है. शुरुआत यही हुई थी कि वी शुड हैव इक्वल राइट्स, वी शुड डू इक्वल थिंग्स, वी शुड डू. एंड देन समवेयर व्हेन आई सी सो मेनी, कितने सारे केसेस सुनती हूँ, कितनी सारी चीजें सुनती हूँ, एंड सडनली वी आर वे अबव मेन. ये कब शुरू हो गया? हाँ. ये हमें पता ही नहीं चला. आई एम नॉट सेइंग यू बिलो. या ना मैं बोलूंगी कि मेन आर सुपीरियर, बट देन इफ यू स्टार्टेड विद इक्वालिटी देन स्टिक. आई एग्री. हम एज ऑटोफ्लाई ये बार-बार कहने की कोशिश करते हैं कि हम फेमिनाजीइज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, हम फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं. करेक्ट. सी, देयर इज ऑलवेज बीन दैट फाइट. आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे क्यों भी रिएक्ट करते हैं. लड़कियों के लिए इजी कुछ मैटर्स में नहीं रहा है, एंड आई एग्री टू इट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉर पाथ पे चलो. नो, फाइट योर वे थ्रू इट ना. या दैट इज गोइंग टू प्रूव how courageous a woman you are,
how strong-headed a woman you are, how brave you are, and at the same time, how hardworking you are. 100%. And that's exactly what I did with my life. नो थैंक यू सो मच ब्रिलियंट फर्स्ट एपिसोड पे हमारे शो के श्रुति हसन आई थी उन्होंने पता है क्या बोला टिल द अपर एचलियन ऑफ द कैडर सीईओज सी सूट या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स बहुत सारे विमेन नहीं हो जाएंगे ना इक्वल जितने ही 50-50 की तहत Correct, Till. तो टीवी में तो रहा है ना वो एटलीस्ट वन बिग पर्सन एकता कपूर एग्जिस्ट हो देयर सो maybe we see some amount of like No, there are many Staunch other women leadership. producers who followed suit, of course. Yeah, Ekta is, I think she is going to be. so we need more of those iconic. cadre of women to have more leadership. Yeah, and she always believes in uplifting other women. When we started working with her, हम practically almost थोड़ा बहुत आगे पीछे in age. She was equally that young, so it was admirable. है ना पहला मीटिंग कैसा था घर एक मंदिर करके उनका एक शो था कॉल आया मुझे शाम के 7 बजे कि ये शो है कल से शूट है मैंने बोला कल से शूट है तो हाँ ये पैसे हैं तुमको कल वहाँ पहुँच जाना है ये एड्रेस दे रहे हैं पहले दिन में फिल्म सिटी में थी ठीक है इन्होंने आउटडोर शूट रख लिया था मैं वहाँ पहुंची वहाँ पे पहुंच के मुझे पता चला कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है मुझे बताया नहीं गया था तो मुझे थोड़ा सा धक्का लगा एक होता है ना कि भाई कुछ तो एक अंदाजा होना चाहिए था क्योंकि बाकी कास्ट वाले बोल रहे थे ओ अच्छा यू आर डूइंग दिस नाउ अच्छा नाउ मतलब ऐसे पता कल चला तक कम था। उसके अगले दिन या अगले से अगले दिन हम लोग हमारे सेट पे चले गए थे शूट करने तो वहाँ एकता आई थी मेरा पैकअप हो गया तो मैं मेकअप उतार के मैं तैयार हो रही थी बस एकता हैज कम इन एंड एकता मतलब मेरे पीछे की साइड पे भी एक मिरर था तो वो वहाँ अपने आप को शीशे में देख रही थी and she like so how was your first day I said very nice I said but I wish someone would have told me that I'm a replacement no you're not मैंने बोला नो you're not मैंने बोला ये क्या होता है नो you're not I said पूरी दुनिया बोल रही है I said मैंने तो शो देखा नहीं है I said ये क्या बात होती है any which way that was it that was the only conversation I said oh, okay fine thank you it was nice I'm going back and then life went on and then suddenly I got another call from them after some time जब उन्होंने कहा कि कभी सौतन कभी सहेली करना है तो कभी सौतन कभी सहेली आया and then that's how everything happened मैं उस वक्त कभी सौतन कभी सहेली के लिए शूट कर रही थी और मुझे एकता ने एक दिन बुलाया और मुझे बोला गया कि शी इज कॉलिंग आई सेड ओके फाइन मैं गई उनके कमरे में तो ऐसे बैठ के उन्होंने ऐसे मैं आई हूँ कामलिका मैंने बोला पता नहीं क्या है बोला व्हाट इज दैट जेन्युइनली पूछा व्हाट इज दैट हाँ आई थॉट कोई वर्ड होगा दैट्स योर नेम फॉर योर नेक्स्ट कैरेक्टर आई सेड अच्छा नाम भी होता है ऐसा देन आई रियलाइज देयर इज अ कामलिका गुहा एक्टर आल्सो ऑन क्योंकि तो मुझे पता चला यू वोंट बिलीव इट बोलती है यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग सेक्स बॉम्ब ऑन टीवी एक ब्लैंक स्टेयर मैंने दिया उनको क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस डस्की ब्यूटी अच्छा डस्की कहाँ से हूँ मैं तो इसलिए बनाएंगे ऐसे तो अच्छा मेरा बाकायदा लुक टेस्ट हुआ क्या बात है बालाजी हाउस में भारत एंड डोरिस ने मेरा लुक टेस्ट किया मुझे अच्छी तरह याद है मैं सेकंड फ्लोर पे बैठी थी उनके कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा मेकअप हुआ मुझे ड्रेसअप किया गया मेरे बाल बनाए गए एंड मैं परेड कर रही थी पूरे बालाजी में मैं सोच रही हूँ ये हो क्या रहा है व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग ओनली व्हेन द लुक टेस्ट हैपेंड तब मुझे पता चला कि ये हुआ है ये एक्सपेक्टेशन है लेकिन हाउ मच कैन आई गो ऑन लाइक दिस ये पूरा टाइम मुझे यही करना पड़ेगा क्या दिया दैट्स योर कैरेक्टर फर्स्ट डे ऑफ शूट मैं बहुत थोड़ा नर्वस थी तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के मैं आई वाज जस्ट डूइंग दिस बोलता यही कर यहाँ नर्वसनेस के वेरी कूल उसमें से निकला मेरी लटका क्या बात है तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट जस्ट कंटिन्यूड एंड देन इट बिकेम अ रेज माय गॉड आई वाज लाइक मैं बता रहा हूँ आपको आप लोग अग्री करते हैं पॉप कल्चर आइकन है तो बताइए क्योंकि इफ शी डिडंट एग्जिस्ट द डायनामिक डिडंट एग्जिस्ट या बट आप लोग अभी नाउ दे आर सेइंग दिस यू नो लेकिन उस वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस किया गया था मुझे वो टाइम में ओ शी इज टू ओटीटी ये ऐसा कौन करता है ये वो लुक एट हर आई मेकअप ये बहुत ही ओटीटी है आज एवरी सेलिब्रिटी और एवरी एक्टर इज डूइंग इट तो ये लोग ओटीटी नहीं है मुझे बोल रहे बट उस वजह से भी आपको एक तरीके से देखा जाता था क्या कि आप क्योंकि कमोलिका हो आप आई थिंक एक या दो बार ही ऐसा हुआ है कि सेट पे मेरे ही एक को एक्टर आए हैं और उन्होंने बोला है मैं लेट हो गया आपकी वजह से हमने मेरी वजह से क्यों लेट हुए हैं भाई मैं तो सेट पे बैठी हुई हूँ मैं तो मुझे सबसे पहले आना पड़ता था क्यों क्योंकि मेरे मेकअप को जो इनिशियल जब शुरुआत हेयर आल्सो हेयर मेकअप और साड़ी को ही 3 घंटा लगता था तो जहाँ 9 बजे की शिफ्ट होती थी मैं वहाँ 6:30 बजे पहुंचती थी ऐसा मैं तो सबसे पहले पहुंची तुम क्यों लेट आए हो भाई हाउ इज इट माई फॉल्ट सो क्या बोले बोलते नहीं मुझे तो वो उन लोगों ने पकड़ लिया था कुछ लेडीज के ग्रुप ने पकड़ लिया था चढ़ने ही नहीं दे रहे थे वो तो मैं चुप पहचान गए वो तो बोल रहे थे कि हम तो उसको आएंगे मारेंगे पीटेंगे कमोलिका को ओहो
मैंने बोला देखो ये मेरी सक्सेस है. I 100% agree. But gradually I realized everybody was liking me, not hating me. They love to hate me. एक अलग एक इमोशन है उनका. क्यों ऐसा? क्या सुनने आता तो? क्योंकि love to hate ना in the sense कि you love the way she is, but you hate what she's doing. Because your patriarchal mindset is unable to digest कि ये कैसे कर रही है ये. हाँ, and so manipulated, so cunning, मतलब शातिर दिमाग जिसको बोलते हैं. And then suddenly बच्चों में मैं बहुत पॉपुलर हो गई थी. मुझे यहाँ तक कि I still remember नीलू कोहली एक्टर जो है, नीलू जी ने मुझे मैसेज किया था, आज मेरी बेटी का फैंसी ड्रेस था, वो कोमलिका बन के गई है, कोमलिका बन के गई है. मैंने बोला आर यू किडिंग मी? हम तो वो बन के जाते थे, वो साधुनी हाँ. अपने फैंसी ड्रेस में. हम भी. कभी कोई बैट बन गया तो कभी कोई बॉल बन गया तो कभी कोई ये बन गया. एंड आई एम लाइक देखो जमाना कहाँ से. आप पॉप कल्चर हो. थैंक यू जी. मेरे को ये बताओ कि watching a woman just be curt, you know, and this is not even curt, maybe she was just being direct. How does that make you feel and how much you imbibe that? Because I believe आप भी बहुत curt I'm very direct. Curt ऐसा होता है, curt is a part of your personality probably. ये मैं I think ये मानना है मेरा कि sometimes you know you are that rigid and rude. वो आता है अपने आप. But you're direct. That means you're a no nonsense person. काम से काम का मतलब रखो. ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. To the point बात करो. बट कई महिलाएं डायरेक्ट होने की वजह से लोगों के लिए कर्ट या बी वर्ड. Yeah, see, listen, वो तो हम वैसे ही सदियों से we have got termed like that, you know. Ask me if I care. Yeah, do you care? Do you think? No. बात खत्म हो गई. But that's the attitude one needs to have. But that doesn't mean कि आप उसको अपना USP बनाओ. नहीं, हम बदतमीजी को प्रमोट नहीं कर रहे. बदतमीजी नहीं करो. Be to the point. I'm not saying कि be polite. Be to the point. I was headstrong in my own way. I was raising 2 children single-handedly at that point of time. तो उस वक्त तो कोई भी आ जाता मेरे सामने तो मैं किसी की परवाह नहीं करती. It's like that. और आज भी वही है. पैसे के ऊपर भी आपने काफी जोर का फुट डाउन रख के बोला है कि नहीं मुझे इतने मिलने चाहिए. एंड पे पैरिटी इन द इंडस्ट्री समथिंग यू क्वेश्चन एंड स्पोकन अबाउट. See, listen, when it comes to finances, when it comes to commercials, I'm pretty clear and straightforward about it. You've got to know what your worth is also. कैसे आने का उस पड़ाव पे? सूझबूझ और समझदारी के. हाँ तो और आप ऐसा भी नहीं कर सकते जो just because one thing is आप Work. एक चीज हिट हो गई है तो आप अपना कमर्शियल्स 3 टाइम्स कर दो. नो नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल. अगर आप नहीं मानेंगे तो वो किसी और को यहाँ पे क्रिएट सवाल इट्स लाइक दैट. बट देन फिर मैंने ऐसा कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा ना किसी और को क्रिएट होने के लिए. फेयर इनफ. बहुत ही अच्छी चीज है. इफ आई मे से सो. अब जाके मैं थोड़ा इस बात को मैं ओपनली बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ. पहले मैं थोड़ा वो होती थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब व्हाट एम आई सपोज्ड टू से. But yeah, I suppose, and I have to thank each and everyone who's watching this show because it is because of them I can say it. It is they who have given me the confidence. Yeah, thank you. आप लोग की वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं. यार ये बताइए कि कभी भी पहनावे पे या किस तरीके से आप रहती थी उस पे क्वेश्चन आया? नहीं. कभी भी नहीं आया. आपको जो कंफर्टेबल लगे आप पहने. ऐसा नहीं कि मैं लो कट ब्लाउजेस नहीं पहनती हूँ. बट इफ आई एम अनकंफर्टेबल देन आई मैनेज इट. मैं ये नहीं बोलती कि यू शुड नॉट वेयर इट. जिसकी जो कंफर्ट लेवल हो वो करो, कॉन्फिडेंस लेवल हो करो. मैं वो पहनूंगी जिसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. आई कांट फील अनकंफर्टेबल इफ आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग एंड इफ आई एम अनकंफर्टेबल फॉर द होल इवनिंग. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेयरिंग इट? परफेक्ट. देन आई रादर नॉट वेयर इट. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? आपको कैसा लगा हमसे? बहुत मजा आया. मेरे को पता ही नहीं चला हमारे 1.5-2 घंटे निकल चुके हैं. आप लोग हमें फीडबैक दीजिए. हम मिल वेमनेस करीब 100-150 एपिसोड करने वाले हैं तो हमको ये जानना है कि आप लोग को क्या सवाल लगते हैं हमको पूछने चाहिए. और बाय द एंड ऑफ द डे जो स्टार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि एक कर्ट या डायरेक्ट या टू द पॉइंट बोलने वाली महिला के बारे में परसेप्शंस क्या बनती हैं और आपकी चेंज हुई हो इनके बारे में, तो हमें कमेंट्स में बताएं. प्लीज. आई वुड आल्सो लाइक टू नो. प्लीज डू राइट इन योर कमेंट्स. सब्सक्राइब कर लो, ऑर्डर लाइक हो. दिस इज मी सिद्धार्थ आलमन साइनिंग ऑफ. बाय.